नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस चीज़ की जिसे धरती पर एलियंस के आने का सबसे बड़ा सबूत कहा जाता है, नाज़का लाइंस। क्या आपको पता है, हमारी धरती पर ऐसी आकृतियां बनी हैं जो सिर्फ आसमान से या फिर अंतरिक्ष से ही देखी जा सकती हैं। ये लाइंस 10 किलोमीटर लंबी हैं, पहाड़ों को पार करती हैं, नदियों को लांघती हैं और इनके बनाने वाला शायद इंसान ही न रहा हो। पेरू के दक्षिण में फैले विशाल रेगिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर लंबी यह रहस्यमयी किताब छुपी हुई है। यहाँ धरती पर सैकड़ों विशाल आकृतियां बनी हैं। सैकड़ों मीटर लंबा बंदर, 50 मीटर चौड़ा हमिंगबर्ड, विशाल मकड़ी, व्हेल और अनगिनत सीधी रेखाएं और ज्यामितीय पैटर्न। ये चित्र इतने बड़े हैं कि आपको 10,000 मीटर की ऊंचाई से या फिर अंतरिक्ष से देखना पड़ेगा। कुछ लोग मानते हैं कि यही वो जगह है जहाँ एलियंस का जहाज उतरा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक नया सच सामने आया। शायद ये चित्र एलियंस के लिए नहीं बल्कि इंसानों के लिए एक धार्मिक यात्रा का नक्शा थे। अंतरिक्ष से देखने पर ये लाइंस ऐसे लगती हैं जैसे किसी ने धरती पर रहस्य का कोड लिख दिया हो। ये राज 2000 साल से छुपा हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यह वीरान इलाका कभी प्राचीन दुनिया का आस्था केंद्र रहा हो। अब इसकी कहानी शुरू होती है। नाज़का लाइंस सबसे पहले 1920 के दशक में एक पायलट ने देखी जो संयोग से इस रेगिस्तान के ऊपर से गुजर रहा था। वो देखकर चौंक गया। जमीन पर बंदर, पक्षी, मकड़ी और सीधी सीधी 10 किलोमीटर लंबी लाइनें बनी हुई थीं। ये चित्र नाज़का सभ्यता ने करीब 2000 साल पहले बनाए थे। उन्होंने जमीन की ऊपरी गहरी परत को हटाकर नीचे की हल्की मिट्टी को उजागर किया और ऐसे अद्भुत डिजाइन बनाए। लेकिन सवाल ये है, जब उनके पास हवाई जहाज तक नहीं था तो फिर आसमान से दिखने वाले इतने बड़े चित्र बनाने का क्या मतलब था? ये आखिर किसे दिखाना था? यहीं से एक नया विचार आया, क्या ये एलियंस की कृति है? देखो, जो सबसे मशहूर इंसानी आकृति बनी है उसमें एक हाथ आसमान की ओर और एक हाथ जमीन की ओर है, मानो वो ऊपर से आने वाले देवताओं का स्वागत कर रही हो। और जो बड़े बड़े सपाट चौकोर क्षेत्र बने हैं वो बिल्कुल रनवे या स्पेसशिप उतरने की जगह जैसे लगते हैं। वरना रेगिस्तान में जीने के लिए जूझ रहे लोग इतनी मेहनत क्यों करेंगे? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वैज्ञानिकों ने पाया कि नाज़का लाइंस, मिस्र के पिरामिड और ईस्टर आइलैंड के विशाल पुतले, ये सब धरती की एक ही रहस्यमयी रेखा पर स्थित हैं। क्या ये महज इत्तेफाकत है या फिर किसी प्राचीन सुपर सिविलाइजेशन की बनाई हुई विश्व योजना? हम हमेशा सोचते थे कि ये चित्र आकाश को दिखाने के लिए बनाए गए थे, पर क्या ये सच में पैरों से चलने के लिए बने रास्ते हो सकते हैं? हाल ही में वैज्ञानिकों ने एआई और ड्रोन से पूरे रेगिस्तान को स्कैन किया। सिर्फ 6 महीने में 300 से ज्यादा नए चित्र मिले जो पहले किसी ने नहीं देखे थे। एआई ने दिखाया कि छोटे छोटे चित्र पुराने रास्तों के किनारे बने हैं और ज्यादातर लाइंस एक पवित्र मंदिर और पानी के स्रोत तक जाती हैं। मतलब जो हम रनवे समझते थे वो असल में रास्ते थे। जो हम देवताओं के लिए बने चित्र समझते थे वो इंसानों के चलने और पूजा करने की राह थी। कल्पना करो, 2000 साल पहले नाज़का लोग लंबी कतारों में सीधी सीधी इन लाइनों पर चलते हुए पवित्र मंदिर तक पहुंचते थे। ये रास्ते आस्था, पूजा और ईश्वर से जुड़ाव का हिस्सा थे। तो असल में ये एयरपोर्ट नहीं बल्कि आस्था की यात्रा थी। अगर नाज़का लाइंस सच में एक धार्मिक नक्शा थी तो हमने न सिर्फ एक सभ्यता का रहस्य खोला बल्कि मानव इतिहास की नई खिड़की भी खोली। इससे पता चलता है कि प्राचीन लोग कितने आस्थावान और बुद्धिमान थे। उन्होंने अपनी आस्था, जीवन और कला को धरती पर उकेर दिया। मगर अब सच्चाई ये भी है कि ये नाज़का लाइंस खतरे में हैं। जलवायु परिवर्तन, अवैध खनन और बेतरतीब पर्यटन की वजह से ये नष्ट हो रही है। 2014 में एक घटना में तो ग्रीन पीस के लोगों ने गलती से हुमिंगबर्ड वाली साइट को नुकसान भी पहुंचा दिया। अब इनकी सुरक्षा जरूरी है। यूनेस्को और पेरू सरकार इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं और एआई जैसी नई तकनीक से इनकी निगरानी हो रही है। आखिरकार नाज़का लाइंस सिर्फ एक रहस्य नहीं बल्कि एक संवाद है जो हमें बताते हैं कि बिना लिखावट वाली सभ्यता ने किस भव्य तरीके से ब्रह्मांड और आस्था को समझाया। ये खोज असल में इंसान के ज्ञान पिपासा का सबसे बड़ा सबूत है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल नॉलेज पिल्स एंड इन्फी पिल्स।